सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको पता है मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, 20,000 सब्सक्राइबर कराने हैं इसलिए वीडियो बना रहा है। अदरवाइज देखो एक हफ्ते से गायब था। अच्छा, तुझे बड़ा पता है। अच्छा बेटे, दिन रात बिजी रहता है, 24 घंटे हैं। नाइट शिफ्ट लगा के जो यहाँ पे सोता रहता है वो क्या करता है फिर। हाँ चलो कोई बात नहीं। सो गाइस अब टॉपिक, चलो बच्चे को बोलने देते। चलो कैरी ऑन, स्टार्ट करो, अपने काम से मतलब रख। सो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट परमिट। जो स्टडी परमिट का होता है, सॉरी स्टूडेंट परमिट बोल दिया। जो स्टडी परमिट के रिलेटेड जितने भी Q&A हैं, मैंने क्वेश्चंस पूछे थे कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो आने वाले उनके दिमाग में क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिए हैं। तो मैं एक एक करके सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा और साथ में आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो IRCC के तरफ से है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, जब हम कनाडा आते हैं क्या हम कॉलेज से पहले, जो कॉलेज स्टार्ट होने से पहले सिन पर काम कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर है नहीं। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तब से ही आप सोशल इंश्योरेंस नंबर पर काम कर सकते हो, अदरवाइज वो इलीगल एक्टिविटी में काउंट होगा और आपके वर्क परमिट पे प्रेशर आ सकता है, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। तो आपका जब भी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले सिन पर काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि अगर स्टडी परमिट पे कंडीशंस ना हो तब भी आप काम कर सकते हो। मतलब एक स्टडी परमिट होता है, स्टडी परमिट के नीचे कंडीशंस लिखे होते हैं। अगर वो कंडीशंस नहीं लिखी हैं तब आप सिन पर काम कर सकते हो। क्या आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर मिलेगा? इसका आंसर है नहीं, आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर नहीं मिलने वाला है। और अगर आपकी कंडीशंस नहीं लिखी हैं आप काम भी नहीं कर सकते। कनाडा में लीगली आप काम नहीं कर सकते। तो हमेशा चेक करना कि जब भी आप कनाडा आ रहे हो एयरपोर्ट पे अपना स्टडी परमिट चेक कर लेना, उसमें कंडीशंस लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। अगर लिखी हैं, अगर वहाँ पे डेट गलत लिखी है, अपना नाम सब कुछ चेक करना। 5 मिनट लगाना, कोई जल्दबाजी नहीं है, नहीं तो आप भागते फिरोगे, अरे हम कनाडा आ गए हैं ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो स्टडी परमिट को हमेशा चेक करना अच्छे से। अगला है क्वेश्चन, हाउ मैनी आवर्स यू कैन वर्क ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस कितने आवर्स काम कर सकते हो? तो IRCC के तरफ से गाइडलाइन से आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो। कई विद्वान लोग कहते हैं कि एक हफ्ते में हम 16 घंटे काम कर लेते हैं, दूसरे हफ्ते में 24 घंटे काम कर लेते हैं। बस मस्त प्लान है, पूरा मस्त प्लान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 20 आवर्स की एवरेज निकल जाएगी। ऐसे थोड़ी ना होता है गैस। आपको सिर्फ हफ्ते में 20 आवर्स ही काम करने हैं। 20 आवर्स, ना 1 आवर ज़्यादा ना 1 आवर कम। जैसे स्क्रीनशॉट लिया हो, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग शेड्यूल ब्रेक। शेड्यूल ब्रेक क्या होती है? जब आपका सेमेस्टर ख़त्म होता है उसमें जो 10-15 दिन की छुट्टी होती है, वो छुट्टी में भी आप काम कर सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो। शेड्यूल ब्रेक, ठीक है, लिखा हुआ है यू कैन वर्क फुल टाइम इफ़ यू आर ऑन अ शेड्यूल ब्रेक सच एज विंटर्स एंड समर हॉलीडेज और फॉल और स्प्रिंग रीडिंग वीक में भी काम कर सकते हो। यू आर फ्री टू वर्क ओवर टाइम और वर्क 2 पार्ट टाइम जॉब्स एड अप टू हायर देन यूजुअल। आप कर सकते हो 2 पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हो। मतलब 20 आवर्स कहीं और कर लिया, 20 आवर्स कहीं और कर लिया, आप फुल टाइम काम भी कर सकते हो, कहने का मतलब है, ठीक है। जब आपकी शेड्यूल्ड ब्रेक हो, सेमेस्टर के बाद जब छुट्टी होती है अब, और आपका जब ऑफिशियल ड्रॉप होता है, अपनी तरफ से अगर आपने 4 महीने का ड्रॉप ले लिया तो वो नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्किंग आफ्टर कंप्लीट योर स्टडी। सबसे मेन क्वेश्चन है, सबसे मेन, इसको ध्यान से सुनना। क्या आप स्टडी कंप्लीशन के बाद काम कर सकते हो? जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है कर सकते हो तब तक जब तक आपको ईमेल नहीं आ जाती कॉलेज की तरफ से फाइनली यू आर ग्रेजुएटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे आपको ईमेल आती है आपको इमीडिएटली आपका काम बंद करना पड़ेगा। लिखा हुआ है ना, आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडी प्रोग्राम देयर आर 2 ways यू मे बी एबल टू वर्क फुल टाइम। 2 तरीके हैं। यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर वर्क परमिट, जब आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया तब आप अप्लाइड स्टेटस पे काम कर सकते हो। सेकंड है यू आर स्टार्टिंग अ न्यू स्टडी प्रोग्राम, जब आप न्यू स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन फाइल कर दिया, ठीक है, तब आप फुल टाइम काम कर सकते हो।
ठीक है। अगला है इफ़ यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर वर्क परमिट, अगर आपने ऑलरेडी अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है तो इस आप ऑफ कैंपस फुल टाइम काम कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है एज अ फॉरेन स्टूडेंट कैन आई रिटर्न होम और ट्रैवल आउटसाइड कैनेडा वाइल स्टडिंग। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम स्टडी के दौरान कनाडा से इंडिया जा सकते हैं। फाइनली हमारे हार्दिक भाई इंडिया गए हुए हैं, काठी रोल पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। मैंने कहा व्लॉग आना चाहिए, व्लॉग हमने देखना है, तो हार्दिक के लिए कमेंट और लाइक कर देना। हार्दिक गया हुआ है इंडिया, उसका 3rd सेमेस्टर शायद चल रहा था, 3rd सेमेस्टर के एंड में गया या स्टडी के दौरान ही गया हार्दिक, ठीक है। तो उसका यूट्यूब चैनल है लॉजिकल बकवास, तो वो गया है स्टडी के दौरान ही इंडिया गया है, तो आप जा सकते हो। उसका क्या कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। आपका टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए, TRV मतलब टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। एक तो होती है आपका स्टडी परमिट, एक होता है जो आपका स्टैंप लगी होती है और जो आपका स्टिकर लगा होता है पासपोर्ट पे, तो उसको आपको देखना है। अगर उसकी एक्सपायरी डेट है, मतलब वो एक्सपायर होने वाला है, देन यू कांट ट्रैवल। आप अप्लाइड स्टेटस में भी नहीं ट्रैवल कर सकते, मतलब स्टडी कंप्लीट होगी आपकी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल कर दिया, यू कैन वर्क फुल टाइम बट यू कांट ट्रैवल टू इंडिया, बिकॉज आपका जो स्टिकर है वो तो आपका एक्सपायर हो गया स्टडी परमिट वाला। अगर आपका वो एक्सपायर नहीं है, आप उस ड्यूरेशन में ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप स्टडी के बाद ना जाना अप्लाई स्टेटस में, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं नहीं चाहता आपको भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु कैन वर्क ऑफ कैंपस। ये तो सीधी सी बात है कि यू एंड योर एम्प्लॉयर मस्ट मेक श्योर यू कैन वर्क ऑफ कैंपस विदाउट अ वर्क परमिट बिफोर यू स्टार्टिंग वर्किंग। इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑफ कैंपस बट डोंट मीट द रिक्वायरमेंट यू मे हैव टू लीव कैनेडा। यू कैन ओनली स्टार्ट वर्किंग इन कैनेडा व्हेन योर स्टडी प्रोग्राम हैज स्टार्टेड। मैंने पहले बता दिया था इसके बारे में, जैसे आपका स्टडी प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है तब आप आराम से कैनेडा में काम कर सकते हो, ठीक है। अगला है वेयर यू कैन वर्क, आप कहाँ पे काम कर सकते हो ऑन कैंपस। ऑन कैंपस होता क्या है, ऑन कैंपस मीन्स यू कैन वर्क एट ऑल द बिल्डिंग ऑन योर स्कूल्स। ऑन कैंपस मतलब आप ऑन कैंपस के जो आवर्स होते हैं वो सोशल इंश्योरेंस नंबर पे बिल्कुल काउंट नहीं होते। इसका सीधा मतलब है आप 20 आवर्स या 30 आवर्स ऑन कैंपस काम करोगे, ऑफ कैंपस तो 20 आवर्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप 20 आवर्स ऑफ कैंपस काम करोगे, तो इसका मतलब आप 40 आवर्स काम कर सकते हो लीगली, ठीक है। तो इसमें लिखा यू आर वर्किंग एज अ टीचर और रिसर्च असिस्टेंट एंड यू वर्क इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू रिसर्च ग्रांट, ओके। इन केस यू मे वर्क एट अ लाइब्रेरी, हॉस्पिटल और रिसर्च फैसिलिटी एसोसिएटेड विद द स्कूल इवन इफ़ दे आर आउटसाइड ऑफ द कैंपस। अगर कैंपस के आउटसाइड भी है तब भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि क्या स्टडी परमिट के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं, लोगों ने यही DM किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूं इसके रिलेटेड कंडीशंस और ये सारी चीज़ों के रिलेटेड। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो स्टडी परमिट पे हमेशा ये ध्यान रखना, आप IRCC की वेबसाइट खोलना। IRCC की वेबसाइट पे Q&A लिखा होता है, वहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट डाउनलोड किए हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो फिर आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और हाँ, आई स्टूडेंट एप्लीकेशन जैन के मिड में लॉन्च होने वाली है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ही नहीं करते मुझे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप मुझे कैसे जानोगे मैं क्या क्या पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आई लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 20,000 न्यू ईयर से पहले हमें गिफ्ट दे दो आप, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।